हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं हीरा मंडी का जो ट्रेलर है उसका ब्रेकडाउन करूंगा और इसके की मोमेंट्स और इसकी जो फैन थियरीज हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। हीरा मंडी के ट्रेलर के बारे में बात करने से पहले इसका जो नाम है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हीरा मंडी पाकिस्तान के लाहौर की एक जगह का नाम है जो लाहौर का रेड लाइट एरिया भी माना जाता है। हीरा मंडी हीरा सिंह डोगरा के नाम पे पड़ा है जो सिख टाइम पे एक काफ़ी बड़े अफसर थे। हीरा मंडी का इंग्लिश में नाम मीनिंग है वो डायमंड मार्केट भी होता है, जो चीज़ आयरॉनिक है क्योंकि हीरा मंडी एरिया में मोस्टली तवायफें रहती थी। इस हीरा मंडी के ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है एक गली से जिसमें एक घोड़ा गाड़ी जा रही होती है और साइड में कई सारी तवायफें नाच रही होती हैं। और ये जो फ्रेमिंग है वो काफ़ी परफेक्ट है, जो संजय लीला बंसाली की जो एस्थेटिक है, जो उनका सिग्नेचर है, उसको शोकेस करते हैं। और उसके बाद बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें हमारी जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो सभी तवायफ हैं, उनका इंट्रोडक्शन होता है और ऑलमोस्ट सभी नाच रही होती हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ही तवायफ हैं। और इस सीन्स में जो संजय लीला बंसाली का एक रोमांटिसिज्म है अपने फीमेल कैरेक्टर्स की ओर ये दिख जाता है। हालांकि जो शर्मिन सहगल का कैरेक्टर होता है वो एक किताब पढ़ रही होती है जिससे शायद ये शोकेस होता है कि ये कैरेक्टर शायद तवायफ नहीं होगी, हो सकता है कि ये जो तवायफ है उनमें से किसी की बेटी हो। मोस्ट प्रोबेबली ये मनीषा कोइराला का जो कैरेक्टर है उनकी बेटी हो सकती है। मनीषा कोइराला का कैरेक्टर रानी की तरह पड़ा हुआ है, जो ये शोकेस करता है कि ये कैरेक्टर, ये जो पूरा का पूरा कोठा है उसकी मैडम है और एक मेन तवायफ है। और बाकी जो तवायफ है उनको सलाह दे रही होती है कि कैसे एक आदमी को रिझाना है। एक सीन है जिसमें शेखर सुमन की एंट्री होती है जो मोस्ट प्रोबेबली एक नवाब का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। शेखर सुमन का कैरेक्टर काफ़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, शायद ये मनीषा कोइराला ने ही उनको करने के लिए कहा है। इस सीन से जो मनीषा कोइराला का कैरेक्टर भले ही तवायफ है उसके बावजूद भी और अपने आसपास के मर्दों को, औरतों को काफ़ी इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकती हैं। और ये जो सीन है वो घोड़ा गाड़ी का है, बट इस सीन में एक चीज़ है जो काफ़ी परफेक्ट है। इसमें जो घोड़ा गाड़ी है उसकी जो खिड़की है वो खुली है और उसमें से जो चांद है वो काफ़ी परफेक्टली दिख रहा है। और इससे जो संजय लीला बंसाली की परफेक्टिज्म के साथ जो एक ऑब्सेशन है वो शोकेस होता है। संजीदा शेख का कैरेक्टर दिखाई देता है जो इस सीरीज में एक मेन तवायफ का रोल प्ले कर रही हैं। इनका जो फेस है उनके ऊपर एक स्कार है हल्का सा, जो इनकी एक ट्रैजिक ओरिजिन स्टोरी है वो शायद शोकेस करेगी। बाद में सोनाक्षी सिन्हा के कैरेक्टर की एंट्री होती है जो इसमें शायद फरीदन नाम का कैरेक्टर निभा रही हैं। फरीदन से याद आया, इसमें फरदीन खान भी है जो एक नवाब का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिनको फरीदन रिझा रही है। और सोनाक्षी सिन्हा AK फरीदन के साथ एक कैरेक्टर होता है जो साइड कैरेक्टर फील होता है, जो शायद LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हीरा मंडी में भी जो हिजड़ा कम्युनिटी है उनके कई सारे लोग रहते थे, क्योंकि इस एरिया में सिर्फ आउटकास्ट और जो समाज में जिनकी इज्जत इतनी नहीं होती है उस टाइप के लोग ही रहा करते थे। और बाद में अदिति राव हैदरी का कैरेक्टर मेंस रूम में जाके एक फिरंगी से फ्लर्ट कर रही होती है। फिर बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें लोग आंदोलन करते हैं और बोलते हैं कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, जो सिग्निफाई करता है कि ये सीरीज़ इंडिया एंड पाकिस्तान की जो आज़ादी है उनकी लड़ाई के टाइम पे सेट की गई है। कट टू एक सीन आ जाता है जिसमें सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर कोठे को गुस्से की नज़रों से देखता है, जो ये सिग्निफाई करता है कि ये जो तवायफ है उसमें भी सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर की अंदरों अंदर ही लड़ाई होगी। और इसमें फरीदन की जो चाइल्डहुड स्टोरी है वो भी शायद हमें देखने को मिलेगी। बाद में ताहा शाह की एंट्री होती है जो मोस्ट प्रोबेबली शर्मिन सहगल के लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, जो शायद इकलौते ऐसे कैरेक्टर हैं मेल कास्ट में से जो नवाब नहीं है। ऐसा सीन आ जाता है जिसमें अदिति राव हैदरी दूसरी तवायफों को आज़ादी की ये जो लड़ाई है वो ज्वाइन करने के लिए बोल रही होती है। जो हमें गंगूबाई काठियावाड़ी का एक सीन है जिसमें गंगूबाई अपनी सारी जो रेड लाइट एरिया की औरतें हैं उनको भाषण दे रही होती है, उनसे ये सिमिलर सीन है। दूसरा सीन है जिसमें सैकड़ों ऑफिसर्स वर्सेस तवायफ हो रहा होता है और ये सीन देखने में काफ़ी लार्जर देन लाइफ लग रहा होता है।
बाद में एक कैरेक्टर खुदकुशी कर लेता है। एक सीन में फरीदन का कैरेक्टर होता है, वो 3 आईनों में खुद को देख रही होती है, जो पद्मावत के एक सीन की याद दिलाते हैं जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर भी ऐसे ही आईने में खुद को देख रहे होते हैं। अध्ययन सुमन की एंट्री होती है, जो इस सीरीज में नवाब का कैरेक्टर प्ले करेंगे। अध्ययन सुमन शेखर सुमन के बेटे हैं, बट ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि इन दोनों का जो कैरेक्टर है वो रिलेटेड है या डिफरेंट, क्योंकि दोनों ही इसमें नवाब का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एक मेन कैरेक्टर की अर्थी उठ रही होती है और बाकी की जो तवायफ हैं वो काले कपड़ों में इनकी मौत का शोक मना रही होती है। बट ये तवायफ कौन है, कौन सा मेन कैरेक्टर मरेगा, ये पता नहीं चलता, क्योंकि दूर से ये चीज़ विजिबल नहीं होती। बट अगर आप इसको जूम इन करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऋचा चड्ढा का कैरेक्टर है, बट कंफर्म नहीं कह सकते। एक सीन में अदिति राव हैदरी का कैरेक्टर काले कपड़ों में बंदूक चला रहा होता है और कट टू एक सीन आ जाता है जिसमें अदिति राव हैदरी का कैरेक्टर बेड़ियों में है और उनके बाल कटे हुए हैं और शायद ये जेल में है और बोल रही होती है कि इनकलाब जिंदाबाद। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जिस कैरेक्टर का उन्होंने बंदूक चला के खून किया उसकी सज़ा उन्हें मिली है। मनीषा कोइराला का कैरेक्टर शर्मीन सहगल की जो बुक होती है वो उनसे छीन के आग में फेंक देती है और बाद में शर्मीन घुंघरुओं को देख रही होती है, जो इनकी जो नसीब है उसको सिग्निफाई करता है कि उनके नसीब में भी यही घुंघरू लिखे हैं। और लास्ट में एक बड़ा सा लार्जर देन लाइफ सीन है जिसमें सारी की सारी तवायफें मशाल लेके जा रही हैं जो रेवोल्यूशन को सिग्निफाई करती हैं।